बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अर्से कबल मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर की एक्स वाइफ माहीन गनी जो है, उन्होंने इंस्टा के ऊपर कुछ बातें की अपनी शादीशुदा लाइफ के ख़त्म होने के हवाले से। क्या वजह बनी उसकी, लोगों ने अंदाज़ा लगाया उनके उस कमेंट से। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, एक उभरती हुई मॉडल है, काफ़ी यंग एज में मीडिया के अंदर आई और इस वक्त काफ़ी पॉपुलर भी है और नाम है उसका नेहा राजपूत। नेहा राजपूत जो है उसका ताल्लुक़ शहबाज तासीर जो कि सलमान तासीर के बेटे हैं उनके साथ काफ़ी जोड़ा गया। फिर किसी ने इनसे इंस्टा पे जब सवाल किया तो इन्होंने आगे से ये कहा कि इस ट्रेंड को बदलना चाहिए कि बहुत सी मॉडल्स जो है वो शादीशुदा मर्दों से एंड वाइस वर्सा ये काम हो रहा है, इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। जब उन्होंने ये बात शेयर की तो उसके बाद यही जो मॉडल नेहा राजपूत है जो कि मुसलसल इस बात से इनकारी रही है कि उसका कोई ताल्लुक़ शहबाज तासीर के साथ है, इसने ये बात शेयर की कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने शौहर के बहुत अरसा गायब रहने पर इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। कुछ इस तरह का उन्होंने कमेंट किया। लोग उस वक्त भी ये बात करते रहे कि नेहा का कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है शहबाज तासीर के साथ। आपको मालूम है शहबाज तासीर जो कि अगवा भी हुए, काफ़ी अर्सा अपने घर से दूर रहे। उनकी बीवी ने उनकी गैर मौजूदगी में एक पूरी कैंपेन जो है वो रन की और बड़ी जैसे कहना चाहिए कि इस्तकामत के साथ खड़ी रही और अपने शौहर की वापसी के लिए हमेशा दुआ गो रही। लेकिन उसके बाद जब उनकी वापसी होती है तो उसके कुछ ही अरसे के बाद ये कपल जो है इसके दरमियान अलहदगी हो जाती है, जिसके बाद लोग ये कहते रहे कि शायद नेहा राजपूत नामी लड़की जो कि एक मॉडल है उसका ताल्लुक़ शहबाज तासीर के साथ है। और इस बात का इकरार जो है माहीन गनी ने भी अपने इंस्टा के ऊपर किया। उसके बाद ये गुफ्तगू हुई और बात जो है आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद अब गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा इस कपल को साथ देखा गया, एक शादी पर इन दोनों को साथ देखा गया और एक वीडियो जो है वो बहुत सर्कुलेट हुई, वायरल भी हुई, जिसमें नेहा जो है एक लाल कलर की साड़ी में होती है और वहाँ पर एकदम से शहबाज तासीर की भी एंट्री होती है और एक अजीब सा तासुर होता है नेहा के चेहरे पर, जैसे वो घबराहट का शिकार है या इग्नोर कर रही है, कुछ इस तरह का तासुर। आप देखिएगा वीडियो में तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इसके बाद शहबाज जब आता है, शहबाज तासीर आके इससे मिलता है जो कि इनका अंदाज़ होता है एक मिलने का, और उसके बाद इनकी बहुत सी तस्वीर जो हैं वो देखी जाती हैं, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। उसके बाद ये दोनों जो हैं मिलकर एक फ्रेंड को फेयरवेल देने के लिए एक पार्टी थ्रो करते हैं और इसमें सबत गिलानी और बहुत से और एक्टर मिकाल हसन ये लोग भी वहाँ पर इनवाइटेड होते हैं और वहाँ पर भी नेहा राजपूत की जो तस्वीर है वो शहबाज तासीर के साथ बहुत वायरल होती है। उसके बाद अब ये ख़बरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले वीकेंड पर ये जोड़ा जो है ये शायद अपने किसी बंधन में बन जाएगा, चाहे वो मंगनी हो सकती है या वो शादी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मीडिया के ऊपर इस वक्त ये खबरें जो है ये बहुत सर्कुलेट कर रही हैं। तो फिर अब वो तमाम खदशात, वो तमाम जो खबरें पहले गर्दिश कर रही थी, अगर ऐसा हो जाता है तो वो सच साबित होंगी। यानी वो तमाम इल्ज़ामात जो शहबाज तासीर की बेगम ने लगाए थे और जिनको के निगेट करती रही थी, ना करती रही थी नेहा राजपूत की ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो सब के सब जो है वो सच साबित हो जाएंगे और तस्वीर भी कुछ ऐसा ही बोलती हैं, ये तस्वीर जो आप देख भी रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आती है और अगली खबर जो है वो मावर हुसैन के हवाले से। मावर हुसैन जो है एक काफ़ी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है और इंडिया में भी इसने मूवी की और काफ़ी एक्टिंग को पजीराई ज़रूर मिली मावर हुसैन की। और उसके बाद सबात में एक जोड़ा जो इकट्ठे काम करता है, आमिर गिलानी के साथ काम किया और इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बड़ी दिखाई दी, ऑफ स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री इनकी दिखाई दी, बल्कि बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है ये आपस में शेयर करते रहे। जब इनसे पूछा जाता था कि आपस में आपका कोई ताल्लुक़ है तो कहा जाता था दोनों की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तस्वीर कुछ और बोलती थी। तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बता देती है और आजकल इंस्टा के ऊपर एक दूसरे को फॉलो और अनफॉलो करना, कमेंट्स देना, ये भी बहुत कुछ बता देता है। ऐसे में मावर हुसैन जो है वैलेंटाइंस के ऊपर भी कुछ ऐसी तस्वीर और कमेंट्स उन्होंने शेयर किए, जिसके बाद एक बार फिर ये बातें जो है गर्दिश करने लगी कि इन दोनों के दरमियान कुछ तो है जो चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि मावर हुसैन जो है इनकी तस्वीर जो है एक बार फिर मीडिया के ऊपर आती हैं, जहाँ पर ये एक शादी में
आमिर गिलानी की जो फैमिली है उनके साथ नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ फिर बाद में भी देखी जाती हैं। और लोग जो है ये फिर कमेंट करते हैं कि यकीनन कुछ तो ऐसा है और यकीनन आमिर गिलानी जो है वो अब अनकरीब इन्हें प्रपोज़ करेंगे और ये दोनों जो है रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाएंगे। एक कपल के तौर पे इन दोनों को देखा जाने लगा। लेकिन फिर अब क्या हुआ, लेटेस्ट जनाब ये हुआ है कि लेटेस्ट इन दोनों के एक दूसरे को इन्होंने इंस्टा पर अनफॉलो किया है। अब इंस्टा पर जब कोई किसी को अनफॉलो करता है तो इसका मतलब आप लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि दोस्ती में कोई दरार पड़ गई है, मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और जिसकी वजह से अब ये एक दूसरे के साथ नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। और हुआ क्या है, बेसिकली इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई और नई बहस जो है वो ये छिड़ी कि अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं हैं। इससे कुछ अर्सा पहले एक ब्राइडल रैंप भी शो था, ब्राइडल वीक था, जिसमें ये दोनों जलवागर हुए और उस वक्त भी बड़ी इनको वाह भी हुई और इन्हें दोबारा से एज कपल जो है वो देखा गया। ये लॉ स्कूल में एक दूसरे के क्लास फेलोज़ भी रह चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी इन दोनों की पोस्ट पर एक दूसरे को कमेंट्स और तस्वीर अपलोड करना जो है वो उनकी केमिस्ट्री की दास्तानें सुनाता था। लेकिन ऐसे में अब जो एक दूसरे को उन्होंने अनफॉलो किया है तो ये कहानी बता रही है कि अब शायद मामलात जो हैं वो ख़राब हो गया। वो लोग जो कपल की बातें कर रहे थे तो अब उनके लिए ख़बर है कि ये शायद अब कपल नहीं रहा। वैसे भी उन्होंने कभी एडमिट तो किया ही नहीं था। अच्छा, तीसरी खबर की तरफ आती हूँ और तीसरी खबर जो है वो मारूफ अदाकार है नैयर एजाज़ और एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या उन्होंने शेयर किया। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे था और ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये वाक़या बयान किया। कहते हैं कि मैं एक एयरपोर्ट पे था, एक कदावर ख़ातून जो है वो आती हैं और मुझे आकर कहती है कि खड़े हो जाओ। कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे मुंह पर घुमा कर थप्पड़ मारा। मैं एकदम परेशान भी हुआ, गुस्से में आया और मैंने कहा कि जी ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा था जिसमें मेरी बीवी होती है और मैं बाथरूम में खड़ा शेव कर रहा होता हूँ और वो मुझसे कुछ बात कर रही होती है और मुझे चूँकि अपनी बीवी पर शक होता है तो मैं पलट कर उसके मुँह पर रेज़र मार देता हूँ, उसके मुँह पर एक गहरा कट पड़ जाता है। कहती है कि वो खातून जो है मुझे कहती है कि तुमने जो वो किरदार किया, मैं इस कदर डर गई हूँ कि मैं तो हमेशा अपने खावंद से इसी तरह खड़े होकर बात करती हूँ गुज़िश्ता 30 सालों से, लेकिन अब मैं इस तरह से खड़े होकर बात करते हुए डरती हूँ कि वो कहीं मेरे मुंह पर ब्लेड ना मार दे। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि किसी शख्स को इस कदर खौफ हो जाए कि वो इस तरह की हरकत कर जाए। मुझे भी हैरत हुई कि खातून जो है बड़ी नडर में मुझे मालूम होती हैं जिन्होंने इतना घुमा के थप्पड़ जो उनको मार दिया सिर्फ इस बात के पीछे। एनीवेज़, अगली खबर और आखिरी खबर जो है वो उस्मान मुख्तार के हवाले से। एक्टर है उस्मान मुख्तार और बड़े अच्छे प्लेस किए उन्होंने, बड़े मशहूर प्लेस किए हैं और निमल खावर के साथ, सारा खान और बहुत से एक्टर्स के साथ उन्होंने किया और इस वक्त लेटेस्ट जो है वो कुबरा के साथ एक प्ले कर रहे हैं। इनके बारे में एक बात मशहूर हो गई है। कहा यह जा रहा है कि उस्मान मुख्तार जिसके साथ ड्रामा करते हैं, अगर वो गैर शादीशुदा है एक्ट्रेस जो उनकी को स्टार है तो उसकी शादी हो जाती है। अब इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि पहले जब उन्होंने उनकी को स्टार थी निमल खावर जो कि अनमैरिड थी, उनके साथ उन्होंने जब प्ले किया तो उनकी शादी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने सारा खान के साथ किया, वो इनकी को एक्टर थी, उनकी शादी हो गई। उसके बाद तो ये बात इतनी मशहूर हो गई कि लोगों ने इनके साथ तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी और इसलिए कि भाई शायद इनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की वजह से हमारी शादी हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने तंज़िया अंदाज़ में या मज़ाहिया अंदाज़ में ये भी कहा कि अब मैं तो सोचा हूँ कि मैं अकेले ही अपने साथ प्ले कर लूँ ताकि मेरी भी शादी हो जाए। अब इनके साथ कुबरा जो है वो एक्ट्रेस है और वो कह रहे हैं कि मैं इस दफ़ा गौर कर रहा हूँ कि क्या इस प्ले के बाद कुबरा की भी शादी हो जाती है, और अगर कुबरा की शादी हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि वाकई लोग जो बात कह रहे हैं वो सच है। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि जितनी भी गैर शादीशुदा एक्ट्रेसेस हैं वो उस्मान मुख्तार के साथ प्ले करने के लिए बेचैन हो जाएंगी कि उनकी शादियाँ जो हैं वो जल्दी हो जाए। ये थी जनाब कुछ चटपटी खबरें शोबिज़ की दुनिया से, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।